और स्वागत है आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और आप देख रहे हैं खबर असरदार। और मैं हूं आपके साथ वैभव कृष्ण भौंडिले। ईडी रेड, ममता की एंट्री और फाइलों पर कोलकाता से दिल्ली तक बवाल जारी है। कल कोलकाता में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, वहीं आज दिल्ली में एक्शन रहा। दिल्ली में टीएमसी सांसदों ने मोर्चा संभाला। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में गृह मंत्रालय के बाहर टीएमसी के सांसदों का ये गुस्सा कोलकाता में आईपैक के दफ्तर में रेड के खिलाफ निकला। टीएमसी सांसद सुबह ही गृह मंत्रालय के बाहर धरने पर बैठ गए। पुलिस वालों ने हटाने को कहा तो वो अड़ गए और देखते ही देखते बवाल हो गया। प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जिस प्रकार से ईडी ने गलत ढंग से रेड किया है, क्योंकि पहले पुलिस वालों ने उन्हें समझाया और फिर जोर लगाया। एक एक करके टीएमसी सांसदों को हिरासत में लिया गया। वो नहीं उठे तो पुलिस वाले उन्हें टांग कर पुलिस की गाड़ी तक ले गए। में हम जीतेंगे, जो भी कर ले इस बीजेपी को हम हरा के रखेंगे। जो भी करेंगे हम करेंगे कि आप देख लें कि देश के लोग देख लें कि निर्वाचित सदस्य गृह मंत्रालय के बाहर टीएमसी के सांसदों के प्रदर्शन के दौरान अच्छा खासा सियासी तमाशा हुआ। जबरदस्ती हिरासत में लिए जाने पर टीएमसी सांसद पुलिस पर भड़क गए। आराम से चलो, आराम से चलो। इससे पहले पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल सांसदों को समझाना चाहा, लेकिन बात नहीं बनी। उल्टा टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन की पुलिस अधिकारी से बहस हो गई। Don't touch my MP. Don't touch him. His leg is hurt already. सर प्लीज आप गाड़ी में चलिए। ये अस्पताल लेके जाइए आगे, आप आगे। उठोगे तब तो। नहीं, आप मेरे पास ठीक है सर, हटवा रहा हूँ। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के आईटी सेल के चीफ के ठिकानों पर ईडी रेड के विरोध में टीएमसी दिल्ली से लेकर कोलकाता तक विरोध प्रदर्शन कर रही है। एक दिन पहले जब आईपैक के दफ्तर पर ईडी ने रेड डाली थी तो ममता बनर्जी खुद वहां पहुंच गई थी। वो टीएमसी के आईटी सेल के चीफ के घर भी गई थी। दोनों ही जगहों से वो कुछ दस्तावेज लेकर बाहर निकली थी, क्योंकि उनके मुताबिक ईडी की टीम ने विधानसभा चुनाव में टीएमसी की रणनीति पता करने के लिए छापेमारी की, जबकि ईडी के मुताबिक पूरी कार्रवाई हवाला, अवैध कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में हो रही है। यानी ईडी ने कुछ और कहा और टीएमसी ने कुछ और। यही नहीं, टीएमसी कोलकाता से लड़ाई दिल्ली तक लाई और उसके सांसद गृह मंत्रालय के सामने जुड़ गए और देखते ही बवाल बढ़ गया। और बंगाल चुनाव से पहले सियासी पारा चरम पर है। कोलकाता में आईपैक से जुड़े ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की रेड के बाद भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी आमने सामने आ गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे चुनावी साजिश बताया तो टीएमसी सांसद का विरोध दिल्ली तक पहुंच गया। उधर बीजेपी इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ वैध कार्रवाई बता रही है। कांग्रेस भी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। बंगाल चुनाव से पहले सियासी संग्राम तेज। ईडी की रेड के बाद बीजेपी टीएमसी आमने सामने। कोलकाता में आईपैक से जुड़े ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में भूचाल आ गया है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस कार्रवाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस आमने सामने आ गई हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ईडी के जरिए टीएमसी की चुनावी रणनीति और संभावित उम्मीदवारों की सूची चुराने की कोशिश कर रही है। ममता का दावा है कि यह कार्रवाई पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है और इसका मकसद बंगाल चुनाव से पहले टीएमसी को कमजोर करना है। इस पूरे घटनाक्रम की आंच दिल्ली तक पहुंच गई। राजधानी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर टीएमसी सांसदों ने जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष को डराने और चुनावी मैदान में बढ़त हासिल करने के लिए कर रही है।
देखिए, अमित शाह डरे हैं, नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं। उनको मालूम है उनके इंटरनल सर्वे में केवल 25 सीटें दिखाई गई हैं कि वो जीतने वाले हैं। ऐसे में वो हमारे जो महत्वपूर्ण दस्तावेज थे, आईपैक हमारी कंपनी है जो 2019 से हमने रखी हुई है, और उसके अंदर हमारी सारी स्ट्रेटजी तब से लेके हमारे कैंडिडेट कौन है रहेंगे, हमारे आगे रणनीति चुनाव में कैसे किस प्रकार से होगी, इन सभी चीजों का दस्तावेज था जिसको चुराने के लिए अमित शाह ने ईडी को भेजा था। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि ईडी की कार्रवाई पूरी तरह से कानूनी है और ममता बनर्जी ने जांच में बाधा डालते हुए संभावित सबूत हटाए हैं। बीजेपी का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने कानून से ऊपर खुद को रखने की कोशिश की है और इसके लिए उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। भारत में बंगाल में जो हुआ वो आज तक नहीं हुआ कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसकर जहां मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई चल रही है ईडी के द्वारा, वहां चली जाए, ईडी के लोगों को धमकाए और पेपर स्नैच कर वॉकआउट कर जाए। आपको मालूम है बंगाल कोल स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा हॉट स्पॉट बना है। रूलिंग पार्टी के बहुत लोग का इन्वॉल्वमेंट है, उसकी चर्चा कई बार हुई है। उनका आचरण लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उन्होंने तार तार कर दिया। इट्स ए कम्प्लीटली क्रिमिनल ऑफेंस। 2021 में हमने देखा एक सीनियर पॉलिटिशियन, एक चीफ मिनिस्टर जो संविधान हाथ में रखते हुए ओथ लिया है, उनका इस तरीके से कार्रवाई सीधा संविधान के ऊपर हमला है। इस विवाद में अब कांग्रेस भी कूद पड़ी है। कांग्रेस पहले ही ईडी को बीजेपी का एजेंट बता चुकी है। कांग्रेस और टीएमसी के मुताबिक केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर चुनाव से पहले विपक्षी दलों को दबाने की रणनीति अपनाई जा रही है। हम एक न्यूज फ्लैश पे देखते हैं ना कि ईडी की रेड, बस 3 शब्द ही देख लें, हमें समझ में आ जाता है कि किसी गैर भाजपा राज्य में ईडी पहुंच गई। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को भारतीय जनता पार्टी अपनी निजी सेना मान के चलती है, प्राइवेट आर्मी बना के चलती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बंगाल चुनाव से पहले ईडी की यह कार्रवाई चुनावी माहौल को और ज्यादा ध्रुवीकरण की तरफ ले जाएगी। एक तरफ टीएमसी इसे चुनावी साजिश बता रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई का नैरेटिव आगे बढ़ा रही है। और गुरुओं की बेअदबी के मुद्दे पर बीजेपी ने आतिशी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। कहीं बीजेपी ने हल्ला बोला तो कहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला।